नमस्कार रानी माँ। रानी माँ, आगरा से खबर आई है। शिवाजी, शंभू राजा सब कुशल से हैं ना? हाँ रानी माँ, पर आगरा और आगरा के बादशाह बिल्कुल खुश नहीं हैं। महाराज ने उनकी नींद उड़ा दी है। हे भगवान, मतलब कुछ उल्टा सुल्टा तो नहीं हुआ है ना? जो हुआ उससे पूरा हिंदुस्तान हिल गया है। क्या घटा है वो सब बताइए फूला जी, हम सुनने के लिए बेचैन हैं। एक एक बात अच्छे से बताइए। रानी माँ, बादशाह के जन्मदिन के एक दिन पहले महाराज और शंभू राजे आगरा पहुँचे। दूसरे दिन सुबह दरबार में धूमधाम मची हुई थी। महाराज ने तोहफे का पूरा सम्मान किया और वो राम सिंह को रास्ते में मिलने वाले थे, पर किसी वजह से वो एक दूसरे को मिल नहीं सके। हे भगवान, फिर क्या? नूरजहां बेग को संदेशा भेजा और हमारे राजा राम सिंह को मिले। राम सिंह तो महाराज और शंभू राजे की ओर देख ही रहे थे, पर रास्ते पे बहुत भीड़ थी और महाराज जो हाथी बादशाह को तोहफे में देने वाले थे, राम सिंह ने अपनी हवेली पे भेज दिए और राम सिंह महाराज को लेकर किले पे जाने लगे। जल्दी जल्दी में किले पहुंच भी गए। कर जमा करने के बाद अधिकारी ने उन्हें अंदर जाने दिया। राम सिंह को जल्दी ही दरबार में पहुंचना था, फिर भी राम सिंह ने महाराज और शंभू राजे दोनों को रोक कर रखा और वो उनसे बात करने लगे। वो कुछ कह ही रहे थे, महाराज सुन भी रहे थे, पर वो सुनने के बाद महाराज का माथा ठनका। महाराज, आप जब दरबार में पेश आओगे तब न जूतों की चरमराहट होनी चाहिए न कदमों की आहट। मतलब बिल्ली की तरह? ना, मेरा मतलब बिल्ली जब चलती है तब उसके कदमों की आहट नहीं होती। हाँ, मतलब नहीं, बस थोड़ा ध्यान रहे। और आप जब बादशाह सलामत से वार्तालाप करो तब आपको मुंह पर रुमाल रखना होगा। जैसे रोगी, खासकर यक्ष्मा से पीड़ित रोगी बात करते वक्त मुंह पर रुमाल रखते हैं, वैसे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो एक रिवाज है, शाही रिवाज। समझ गया। और बादशाह सलामत से जब आप वार्तालाप करोगे तब आपकी नजरें झुकी ही रखिएगा। बादशाह सलामत से नजरें मिलाने की जरूरत न कीजिए। शंभू राजे, आप भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, पर हमारे पिताश्री से बात करते वक्त उसकी भी नजर झुकेगी ना? क्या कहा? कुछ नहीं। और कुछ? और एक बात, बादशाह सलामत के दरबार में कुर्निश बजाने के बाद आपको जमीन पर सर रखकर जमीन को चूमना होगा। वो एक शाही रिवाज है। हे भगवान, इतने कायदे कानून उस बादशाह के सामने जाने के लिए? बादशाह हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम समझते हैं। आगे क्या हुआ? आगे क्या, दीवाने खास का दरबार भरा हुआ था। वजीर जाफर खान, आमिन खान, राजा जसवंत सिंह, विलायत खान, ये सब सरदार और उमराव भी खड़े थे। औरंगजेब तक पर बैठे हुए थे और ये सब जमीन पर अपनी अपनी नाक घिस रहे थे। तो इसी को कुर्निश कहते हैं क्या? हाँ, महाराज ने जल्दी जल्दी में दरवाजे के पास जूते उतारे और महाराज और उनके पीछे शंभू राजे दरबार में गए। वजीर आलम, ये दक्खन से आए शिवाजी राजे। बहुत अच्छे, नजराना पेश किया जाए। जी महाराज, आगे बढ़िए। महाराज, अब कुर्निश बजाइए। कुर्निश? और महाराज ने कुर्निश बजाई? वो कहाँ कुर्निश बजाएंगे?
तो क्या किया होगा महाराज ने? वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। महाराज, कुर्निश बजाइए। कुंवर राम सिंह, कुर्निश बजाना नहीं बजाना हम तय करेंगे, लेकिन हम इनके सरदार नहीं हैं। हम राजा हैं और राजा की तरह ही पेश आएंगे। आदिल शाह हमसे डरता है। श्रीलंका के राजा नेपाल नरेश हमारे मित्र हैं। जिस अफजल खान से तुम्हारे ये बादशाह डरते थे उसे हमने मारा है। हम कुर्निश नहीं बजाएंगे। हम मुजरा करेंगे और वो मुजरा इस दिल्ली के तख्त को होगा जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का है। बस इससे ज्यादा कोई अपेक्षा ना करो हमसे। महाराज ने बादशाह को नजराना पेश किया। वजीर ने महाराज को जसवंत सिंह के पीछे खड़ा किया और उसके बाद बादशाह ने एक एक करके सबको पेशगी देनी शुरू की। बख्शी, आमिन खान, कयूम खान और राजा जसवंत सिंह। शिवाजी को पीछे रख के बादशाह ने जसवंत सिंह को पेशगी दी। वही तो, और वो भी उनको पीछे खड़े करके। कैसे सहन किया महाराज ने ये सब? वो क्या सहन करेंगे, उल्टा उन्हें अवसर मिल गया। राम सिंह, जी महाराज। ये आगे की कतार में वो कौन खड़ा है? वो राजा जसवंत सिंह है। राजा जसवंत सिंह जो हमारे सिपाहियों के सामने घुटने टेक गया था, दक्खन से कायर की भांति भाग निकला था। उसे बादशाह सलामत खिल्लत इनायत करते हैं। महाराज, इतना ही नहीं, हमें उनके पीछे की कतार में स्थान दिया जाता है। क्यों हो रहा है ये सब? महाराज, हम जब से मिर्जा राजा से मिले हैं तब से पग पग पर हमारा सिर्फ और सिर्फ अपमान हो रहा है। हमारी किसी को कुछ परवाह ही नहीं। हमारे स्वागत के लिए कोई आता नहीं, आता है तो कौन? वो कारकुन मुंशी। और हमारा इंतजाम कहां किया जाता है? धर्मशाला में। पर एक बात सब ध्यान में रखिए, ये हमारा अपमान नहीं, ये मिर्जा राजा जय सिंह का अपमान है। उनके शब्दों का, उनके वचन का अगर यहां मोल ही नहीं, ये हमें पता होता तो हम यहां आते ही नहीं। लेकिन हम आए। इसकी दूसरी वजह, मिर्जा राजा ने खेली हुई चाल। खुद बादशाह आलमगीर हमसे बात कर रहे हैं, ऐसा समझकर हम यहां आए दक्खन की सूबेदारी लेने के लिए। मगर सूबेदारी तो दूर की बात है, खिल्लत तक इनायत नहीं की गई हमें अब तक। महाराज सुनिए। बस, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। ये सारा माहौल अब हमारे बर्दाश्त के बाहर है। फिर उसके बाद क्या हुआ? आगे जो हुआ कल्पना के बाहर है। महाराज को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बादशाह के तोहफे को ठुकरा दिया। दक्खन के जमींदार, जागीरदार, सिवा भोसले की खिल्लत, वजीर सल्तनत
मांगने से मिलता है वो पानी बराबर होता है। उसका कोई मूल्य नहीं रहता, कुछ अहमियत नहीं रहती। एक और बात, ऐसी खिल्लतें हम अपने सरदारों को रोज बांटते हैं। ले जाओ ये खिल्लत। ये खिल्लत हमें मंजूर नहीं। मसला क्या है? हम जमींदार हैं। हाँ, मिर्जा राजा जय सिंह को 23 किले देने वाला जमींदार। जमींदार के पास किला होता है, हम राजा हैं। वजीर सल्तनत यहाँ आने के बाद हमारे सम्मान पर बार बार वार किया गया है। महाराज के रौद्र रूप को देखकर बादशाह ने राम सिंह को इसकी वजह पूछी। उसने कहा कि आगरा की गर्मी से महाराज को परेशानी हुई। औरंगजेब ने तिल मिलाते हुए दरबार को बर्खास्त किया, पर दरबार में और पूरे आगरा में एक ही चर्चा थी। औरंगजेब की आंख से आंख मिलाकर दहाड़ने वाला एक ही मर्द देखा था, एक मराठा मर्द था वो। निकलता हूँ, आज्ञा दीजिए। हमें जल्द से जल्द आगे की खबर चाहिए। हाँ। मेरी तो दिल की धड़कनें ही तेज हो गई। कुछ होगा तो नहीं ना? जब तक राजा मिर्जा दक्षिण में है तब तक कुछ नहीं होगा। पर हम कह रहे हैं क्यों वहाँ जाकर दुश्मनी मोड़ लेनी? ये दुश्मनी नहीं, जगाना है। पूरे हिंदुस्तान का सोया हुआ स्वाभिमान अगर जगाना है तो ये साहस किसी को करना ही होगा। पर ये साहस क्या औरंगजेब सहन कर पाएगा? शंभू राजा भी उनके साथ हैं। देखते हैं। माँ भवानी हमारे साथ है। इस बात को भी 15 दिन हो चुके होंगे। अब क्या हुआ होगा? वो औरंगजेब गुस्सा तो नहीं हुआ होगा ना? येसु, कहाँ जा रहे हैं? देखिए ना माँ, हमारे पौधे को सुबह से पानी नहीं मिला। उसे प्यास लगी होगी ना। धूप भी कितनी बढ़ गई है। देरी ही हो गई, पर हम भी क्या क्या करें। हम जा रहे हैं माँ। ठीक है। माँ, माँ जल्दी आइए। माँ, माँ आइए। येसु रानी, क्या हुआ? हमारा चंपा किसी ने खा लिया, बकरी या गाय का बच्चा। हे भगवान, कितना अच्छा था, कितना सुंदर दिख रहा था। सब उसे देखते थे, लगता था बहुत बड़ा होगा, पर देखिए ना क्या हालत हो गई है। अच्छा, आप रोइए मत, आंखें पोंछिए पहले। कैसे ना रोए हम? हमने क्या क्या तय किया था। चंपा के फूल खिलने के बाद हम वो राजगढ़ पे ले जाने वाले थे।
महाराज के सिंहासन की पूजा करने के लिए। एक फूल माता श्री को देने वाले थे, पर अब क्या करेंगे हम? अरे ऐसे धैर्य मत खोइए। पर अब चंपा सूख जाएगा ना? नहीं सूखेगा, क्योंकि उसके पत्ते खा भी लिए हों तो भी उसकी जड़ें सलामत हैं। आप वापस उन्हें पानी दीजिए। इस पर वापस पत्ते उगेंगे और फिर से पहले जैसे हो जाएगा। हाँ, और सुन, बिल्कुल मत रोइएगा, ठीक है? किले पर अगर पता चला कि येसु रानी की आंखों में पानी आया तो हमसे पूछताछ करेंगे। हर एक मजाक कर रही हूँ मैं। अब आप युवरागिनी हैं, इसीलिए छोटी छोटी बातों से डरिएगा नहीं, रोइएगा नहीं। सच में माँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमसे गलती हो गई। शंभू राजा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? पवित्र राख येसु रानी ने दिया था हमें, देवी शिरकाई का। उससे क्या होता है? वो हमारे पास रहता है तो हमारे ऊपर का संकट टल जाता है। मतलब इस फौलाद खान के पहरे हट जाएंगे। शंभू बेटा, इस दुनिया में सिर्फ शक्ति और युक्ति मतलब बुद्धि से ही सारे काम होते हैं, पवित्र राख और तवज्जो से नहीं। पर वो अगर पवित्र राख लगाने से संकटों का निवारण हो पाता तो हमने हाथ में तलवार क्यों उठाई होती? मतलब शक्ति महत्वपूर्ण है, बुद्धि महत्वपूर्ण है। पर फिर अब हमें यहाँ से कौन छुड़ाएगा? युक्ति मतलब कौन? राम सिंह, कुंवर राम सिंह। ये होगी हमारी चाल की शुरुआत। बादशाह सलामत, आप दयालु हो, जिंदा पीर हो। हाँ, तो हुजूर, आपने शिवाजी राजे पर फुलाद खान के पहरे लगाए हैं। राम सिंह, तो अच्छी तरह से जानते हो कि हमने ऐसा क्यों किया। पर हुजूर, वो पहाड़ी है। तो वो लोगों के पेट फाड़ता है, उंगलियां काटता है, खिल्ली भी उड़ाता है, भरे दरबार में ऊंची आवाज में बात करता है, नजरें भी मिलाता है। ये काफिर हद से बाहर बढ़ गया है। माफी चाहता हूं, मैं शिवाजी राजे की तरफ से माफी मांगता हूं हुजूर। मेरे पिताजी ने उन्हें सलामती का वचन दिया था। क्या करें, तुम्हारे वालिद मिर्जा राजे जय सिंह पता नहीं किस किस को वचन देते फिरते हैं। अब इसका हम क्या करें? हमें तो तफ्तीश करनी होगी। अच्छा सलामत। और ये काफिर वचन देने लायक था क्या? नहीं, पर और ये काफिर जब चिल्लाता है तो उसकी दहाड़ आगरे के किले के बाहर सुनाई देती है। अरे इसे तो धक्कन में ही मर जाना चाहिए था, उसे यहां क्यों भेजा? अच्छा सलामत, पिताजी ने जो किया वो मुगल सल्तनत के लिए किया। उन्हें सलामती का वचन दिया और आगरा भेज दिया। और आप तो जानते हैं कि वचन की मर्यादा। बात ये ख्याल रहे कि वचन मिर्जा राजे साहब ने दिया है, हमने नहीं। हम तो तफ्तीश करेंगे। बुलाओ उस काफिर सेवा को दरबार। ये हमारा हुक्म है। पिताश्री। शंभू बेटा, बेटा क्या हुआ? पिताश्री,
कुछ नहीं। डर गए? लेकिन घोड़ों की तापों की आवाज आई और हमें लगा आप हमें छोड़ के चले गए। शंभू बेटा, हम आपको छोड़कर जा सकते हैं? नहीं, लेकिन ऐसा लगा। और पिताश्री, हमें आदत नहीं है ऐसे पहरेदारी में रहने की। आप पहरेदारी की वजह से डर गए ना? नहीं तो। और आप साथ में होते हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं लगता। शंभू राजा, पर शंभू राजा, आपके साहस की दाद देनी पड़ेगी। साहस तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ में आप चाहिए। साथ में हम चाहिए? हाँ, पता नहीं, हिम्मत आ जाती है। चलिए, अब सो जाइए। पिताश्री, आपको ठीक नहीं लग रहा है क्या? हमें? नहीं तो, हम एकदम ठीक हैं। पिताश्री, अपने महल पर पहरा लगा हुआ है। बादशाह नाराज हो गए, हम कैदी बन गए। इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं शंभू राजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए। माता भवानी हमारे साथ होती है ना, और हमारी रानी माँ का आशीर्वाद शक्तिशाली है। देखना, कुछ भी नहीं होगा। शंभू बेटा। पिताश्री, हम हैं ना मदद करने के लिए। और अब जागते रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। बीमार? हाँ, यहाँ कौन आपकी सेवा करेगा? अब बीमार पड़ना है तो राजगढ़ में। राजगढ़ में बीमारी की सेवा की जाती है। बहुत तीमारदारी की जाती है। एक के बाद एक माताश्री आती है, हालचाल पूछती है, और फिर रानी माँ आती है, माथे पर हाथ फेरती है, प्यार करती है। इसलिए अब बीमार पड़ना है तो राजगढ़ में। अच्छी कल्पना है बीमार पड़ने की। शंभू राजा, चलिए सो जाइए, अब सो जाइए। क्या हुक्म दिया था हमने? जी बादशाह सलामत, शिवाजी को समझा बुझाकर आपके दरबार में पेश करने का हुक्म था। तो हमारे हुक्म की तामील कब करोगे राम सिंह? शिवा को आगरा आए वो इतने दिन गुजर चुके हैं। माफी बादशाह सलामत, पर शिवाजी बीमार हो गए। उनकी तबीयत काफी नादुरुस्त है और बहुत बुखार भी है। अच्छा, तो इस शिवा की बीमारी से भी पहचान है? जी बादशाह सलामत, फौलाद खान भी हमारे साथ आए थे। उन्होंने खुद देखा, बदन की तपिश कम होती ही नहीं। सारा दिन सारी रात बिस्तर पर पड़े रहते हैं। वाह, खूब, बहुत खूब। आखिर हमारी नींद उड़ाकर खुद चैन की नींद सो रहे हैं। बहुत खूब। उसे हमारे दरबार में पेश किया जाए, हम उसे खिलत अनायत करना चाहते हैं। जी जनाब। और एक और बात राम सिंह, अगर शिवा ने हमारी मर्जी के मुताबिक सलूक किया तो हम उसे सरदार बना देंगे, और काबुल में जो हमारा मुहिम है उसकी सारी जिम्मेदारी उसे सौंप देंगे। गुस्ताखी माफ वालीजा, पर शिवाजी मानेंगे ये बात? क्यों नहीं माने? हर शख्स को अपनी जान प्यारी होती है ना राम सिंह, होती है कि नहीं? जी जनाब। और अगर उसने काबुल के मुहिम की जिम्मेदारी कबूल ना की तो उसे इस बदतमीजी की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। इसे हम शाही तहजीब की तौहीन कहेंगे, जिसके लिए सजा फरमाई जाएगी। सजा? हाँ, सजा फरमाई जाएगी, लेकिन ये सजा हम नहीं देंगे।
बागी गाफिर की सजा मुल्ला मौलवी ही तय करेंगे। बादशाह सलामत, हमारे पिताजी ने शिवाजी की हिफाजत का जिम्मा हमें सौंपा है। हमारे पिताजी ने खुद उन्हें वचन दिया है। इसका क्या मतलब हुआ राम सिंह? क्या मायने हुए इसके राम सिंह के बागी गाफिर मुगलिया सल्तनत की तौहीन कर रहा है और आपको और आपके पिताजी को इससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कोई परवाह नहीं है आप लोग। इतना सब बोला जा रहा है मुगल सल्तनत के खिलाफ और आप लोग, आप और आपके वालिद उस काफिर की हिफाजत के कसीदे पढ़ रहे हैं। मालिक हिंदुस्तान, बात ऐसी नहीं है। तो क्या बात क्या है राम सिंह? दरअसल बात यह है राम सिंह कि मुगल तख्त के खातिर, मुगल तख्त की आन बान और शान की खातिर हम किसी को नहीं बख्शते। हमने अपने सगे भाइयों को नहीं बख्शा, तारा, मुराद, शुजा, किसी को नहीं बख्शा, हमने सबको मार डाला। उनकी मौत का अफसोस है हमें, लेकिन सुकून इस बात का है कि मुगल सल्तनत की शान की हिफाजत करने में हम कामयाब रहे। राम सिंह, हम उसूलों के गुलाम हैं, इसलिए अभी भी कहता हूं, जाओ जल्द से जल्द जाके इस्तीवा को इस दरबार में हाजिर करो। उसने जो भी गलती की है हम उसके लिए उसे माफ करने के लिए तैयार हैं। उसे जाकर समझाओ, दरबार में आए, माफी मांगे और मुगल सल्तनत की खिदमत करे। इसी में उसकी भलाई है। जी बादशाह सलामत, मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूं और करूंगा भी, पर बुखार इतना तेज है कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। अच्छा, अगर ये बात है तो हम इतने तंग दिल भी नहीं है राम सिंह। सिवा ना सही तो उसके बेटे संभा को दरबार में पेश किया जाए। आज आप औरंगजेब बादशाह से मिलने जाएंगे अकेले? जी पिताश्री। डरेंगे नहीं। शाबाश शंभू राजा, हिम्मत से जाओ और ये हिम्मत मराठी भूमि की है, ये दिखा दो। जी पिताश्री। सावधान रहना, रानी माँ का कहा हुआ प्रत्येक शब्द यहां आपको काम आएगा। जी। शंभू राजा, वहां के दरबारियों से पहचान बढ़ाओ। उनके शहजादे, अमीर, उमराव, मंत्री, उनसे दोस्ती करो, हंस के बात करो। जी पिताश्री। अच्छा, और रानी माँ ने क्या कहा याद है ना? सोने के लिए हमेशा स्थान बदलना, जाते और आते समय मार्ग भी बदलना। जी। और सबसे महत्वपूर्ण मतलब, उस औरंगजेब की जीत लो। वो शहंशाह है, इसलिए दब मत जाना। नहीं दबेंगे हम। बोलते समय स्वाभिमान होना चाहिए, असभ्यता नहीं। जी। पिताश्री, हम मिर्जा राजा के छावनी में रहे, वो अनुभव हमें यहाँ उपयोगी होगा, ठीक है ना? हाँ पिताश्री। यशस्वी भव। आते हैं हम। ध्यान रखना। और हाँ, आपके पिताश्री बीमार है, तेज बुखार। गए, हंसते हंसते गए। पंत इन्हें कहीं भी जाने को कहिए, हंसते हंसते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। आपके लिए करते हैं, नहीं तो इतना छोटा बच्चा इतने दिनों का प्रवास करके आगरा में आता। हम सबको इसी बात का तो आश्चर्य है। सही है पंत, हमें भी इसका बहुत बहुत आश्चर्य होता है। अब यहाँ पर उनको मिर्जा राजा की छावनी में रहने का अनुभव काम आएगा। पंत, अनुभव के अलावा
हमने उनको और क्या दिया है? मिर्जा राजा की छावनी में अकेले रहने का अनुभव दिया, बादशाही ऊंट के सामने घुटने टेकने का, फरमान लेने का, और अब जा रहे हैं बादशाह के सामने हमारे बदले। लेकिन फिर भी मन में कोई शंका नहीं, कोई सवाल भी नहीं। जो कह दूं वो करते हैं, कभी मना ही नहीं करते, हमेशा हाँ कहते हैं। और जिद वो तो कभी भी नहीं। बहुत समझदार हैं वो। तकलीफ इसी वजह से होती है पंत। अभी की ही बात देखिए ना, आते समय एक बार बोले कि खेलना है, लेकिन जब पता चला कि एक पूरा दिन बेकार जाता है, उसके बाद कभी खेलने का नाम तक नहीं लिया। परसों लड्डू निकाला था घुमाने के लिए, अचानक तोप का पहिया उस पर चला और वो टूट गया। लेकिन फिर भी जिद नहीं पंत। अपना बेटा जब अपना आज्ञाकारी होता है, तब ऐसा लगता है कि हम पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। ऐसा लगता है हम ही हैं बादशाह। शिवाजी महाराज बहुत बीमार हैं। ये तो दरबार में हाजिर भी नहीं हो सकते, और बादशाह सलामत ने शंभू को पेश करने कहा है। हाँ तो करो पेश, ले जाओ। हुजूर वो तो बच्चा है, नाबालिग है, मराठा खून है वो। अगर बादशाह के दरबार में बेअदबी कर गया, शाही तहजीब से कुछ उल्टा कर गया तो बुरी तरह फंस गए हो। अब आप ही कुछ हल निकालिए इस मसले का। एक रास्ता है राम सिंह। फरमाइए, क्या रास्ता है? शिवाजी की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, उससे मुकर जाओ, ना पीछा छुड़ा लो। शिवाजी के हिफाजत की जिम्मेदारी खुद हमारे पिता ने हम पर सौंपी है, उससे कैसे मुकर जाऊं? और शिवाजी का ध्यान रखने की वजह ये, सिवा कोई चाल न चल जाए, इसीलिए खुद बादशाह ने हमसे जमानत ली है। वजीर आलम से बात करके देखो, वो कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ सकते हैं। तो फरमाइए कुंवर शंभू, कैसा लगा हमारा आगरा? सुंदर। हमारा मन आगरा में लग गया, मतलब दिल खुश हुआ। खूब, बहुत खूब। किसी ने दुरुस्त फरमाया है कि जो इंसान एक बार आगरा आ जाता है, वो दोबारा जाने की सोचता भी नहीं है, बल्कि वो लौटता ही नहीं। जी बादशाह सलामत। तुम भी हमारे आगरा से लौटोगे नहीं, मेरा मतलब तुम भी यहीं रुक ही जाओगे। जहापना, हमारी भी एक विनती है, आप भी आइएगा हमारे दक्खन में, हमारे स्वराज्य में। सोचेंगे। और मेहमान बनकर आइएगा, दक्खन बड़ा सुंदर है। कुंवर शंभू, आलमगीर औरंगजेब बादशाह है, वो ना किसी का मेहमान हो सकता है और ना ही किसी का दोस्त। फिर भी आइए, आप एक बार आओगे तो फिर वापस नहीं जा पाओगे। हम वापस नहीं लौटेंगे। खूब, बहुत खूब। तुम्हारी मासूमियत देख के हम बहुत खुश हुए कुंवर शंभू। हमें इस बात की भी खुशी है कि तुम हमारी खिदमत करने के लिए तैयार हो, हमारा नौकर बनने के लिए तैयार हो। जहांपना, सिवा ने खुद खिदमत करने की इजाजत दी है। हाँ, लेकिन इसे खिदमत में शामिल करने से पहले इसे शाही रस्मों रिवाज सीखने पड़ेंगे, शाही तहजीब सीखनी पड़ेगी। माफी हुजूर, कोई गुस्ताखी हो गई। इसे समझा कि हमसे नजरें मिलाकर बात करना गुस्ताखी समझी जाएगी। जब भी हमारे सामने आए, नजरें झुकाकर बात करे। हमारे सामने नजरें झुकाकर रहेगा तो जिंदगी चैनो सुकून से बीतेगी। जी हुजूर। शंभू, निगाहें झुकी रहनी चाहिए। अगर निगाहें उठ गई तो बेअदबी समझी जाएगी।
बच्चा कितना समझदार, कितना होशियार, अपने बाप की बदौलत बेचारा सजा भुगत रहा है। हमारी किस्मत, बच्चा कितना नेक और बाप गंवार, बेतहजीब। अब शिवा को तो शाही तौर तरीके पता नहीं, वो पहाड़ी है, चलने भूलने का ढंग नहीं आता उसे। या खुदा रहम कर, ये काफर को तूने इतनी अच्छी औलाद दी, इतनी अच्छी औलाद। और शंभू, हमने तुम्हारी खिदमत कबूल की, हमें तुम्हारी मासूमियत भी पसंद आई, इसलिए हमारी ओर से ये माला। वाह शंभू, तुम्हें तोहफा भी मिल गया और तुम खिदमतगार भी बन गए। जहांपना माफ कीजिए, हम ये माला स्वीकार नहीं कर सकते। मगर क्यों? आज तक तो। बादशाह सलामत, ये माला बेशकीमती है और पाक भी, और बादशाह ने पहनी हुई। अगर ये माला हम संभाल नहीं पाए तो? हम इसके काबिल नहीं, हम छोटे हैं। अभी कुछ गलती हो गई तो? जहांपना माफी चाहता हूं। वाह, देखा वजीर सल्तनत, बच्चे के कितने नेक ख्यालात। और शंभू, आज के बाद हर रोज शाही दरबार में तुम हाजिर होगे। जी जहांपना। जहांपना, इजाजत हो तो हम विनती करना चाहते हैं। बोलो। हमारे पिताजी बीमार हैं, कृपया करके एक अच्छे वैद्य का प्रबंध हो तो। वजीर सल्तनत, शाही हकीम को फौरन भेज दिया जाए। जी जहांपना। बादशाह सलामत, आप तो बड़े दयालु हो। जहांपना, इजाजत। इजाजत। सिर्फ हकीम से काम नहीं चलेगा, जगह बदलनी चाहिए, ऐसी जगह जहां पर आबो हवा अच्छी हो। जी जहांपना। फिदाई हुसैन की हवेली उससे बेहतर जगह क्या हो सकती है? सुकून वाला माहौल, खुली हवा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहन्नुम के दरवाजे से सिर्फ 2 कदम की दूरी। जहांपना, कुछ ही रोज में हवेली का काम पूरा होगा, और जैसे वजीर सल्तनत, काम जल्दी पूरा करवाओ। तकलिया। भाईजान, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो रही है। क्या हुआ बहन? जिस काफिर ने दरबार खास में आपकी तौहीन की, शाही रस्मों रिवाज की धज्जियां उड़ा दी, अपने गुरूर घमंड को दिखाने की कतई कसर न छोड़ी, उस काफिर को फिदाई हुसैन हवेली का मान मर्तबा। बहन नहीं औरंगजेब, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। कितने दिन गुजर गए, वो काफिर इतने दिन जिंदा क्यों है? जान आरा मेरी बहन, ये सियासत है, इसकी चालें तुम नहीं समझोगी। आप सियासती चाल खेलिए और हम अपनी चाल खेलेंगे। क्या मतलब? हमारे पास तातार औरतों की फौज है, और तातार औरतों को तो आप जानते ही, एक चुटकी बजाते ही उस सिवा काफिर का काम तमाम। सब आपके हिसाब से ही होगा, आप सब्र कीजिए, बस सही वक्त आने दीजिए, उसी की तो तलाश है। वक्त आ चुका है। फिदाई हुसैन हवेली ही उस काफिर सिवा की कब्र बना। ये तो आपने सही फरमाया। फिदाई हुसैन की हवेली उस काफिर सिवा के लिए महज एक हवेली नहीं है, कब्र है। कब्र।